दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसे कलाकार हैं जिनकी फिल्में आप पसंद करते हैं, मैं पसंद करता हूं, पूरी दुनिया पसंद करती है। एंड ही इज वन हेल ऑफ अ सक्सेसफुल एक्टर। प्लीज वेलकम अजय देवगन, जिनकी फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया कल रिलीज होने को है। एंड आई डोंट नीड टू टेल यू, इट्स प्रीमियरिंग ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार। अजय, वेलकम टू कोमल। थैंक यू कोमल। अजय, अभी आपने हमें करीब 20-25 मिनट का फुटेज दिखाया भुज द प्राइड ऑफ इंडिया। वाकई में मुझे ये 20-25 मिनट देखकर लगता है कि एक्चुअली ये द प्राइड ऑफ इंडिया बन सकती है। इतना स्केल, इतना बड़ा कैनवस, एज अ प्रेजेंटर आपको हिम्मत कैसे होती है कि इतना पैसा लगाए, और इस डिसीजन को लेने में क्या कंसिडरेशंस होते हैं कि पैसा कितना लगना चाहिए बतौर प्रोड्यूसर, बतौर प्रेजेंटर, बतौर एक्टर एक्चुअली? सी कोमल, क्या होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड इंटेलिजेंट फिल्म मेकिंग। आई थिंक लास्ट की आप 2-3 फिल्में हमारी देखेंगे फ्रॉम शिवाय, तानाजी। अगर हम लोगों को बजट्स बनाएंगे, दे आर नॉट स्मॉल बजट्स, बट वो बजट ऐसे नहीं है कि हिंदुस्तानी फिल्में उसमें नहीं बनती। दैट्स कॉल्ड इंटेलिजेंट फिल्म मेकिंग। आई हैव माई ओन CGI कंपनी। तो हम जिस हिसाब से काम करते हैं, बहुत प्लान्ड हिसाब से काम करते हैं। आइडिया यही है कि अगर आपके पास बजट 100 करोड़ का है तो स्क्रीन पे 400 करोड़ लगना चाहिए। करेक्ट। तो दैट इज़ द इंटेंशन जिसके साथ हम काम करते हैं। एंड यूजुअली क्या होता है कि जब एक इतना बड़ा बजट होता है फिल्म का, 70% पैसा तो एक्टर्स और टेक्नीशियंस के बीच में पड़ जाता है, एंड देन बचता 30% है। तो हम कोशिश करते हैं कि सबसे ज़्यादा फिल्म में लगाएं। अगर चलेगी तो हमको भी आएगा, नहीं तो देखी जाएगी। सो दैट्स समथिंग, या तो आई वुड से कि फ्रॉम तानाजी, शिवाय और दिस, जितनी भी बड़ी फिल्म है, अगर कोई और बना रहा होता तो इसका बजट 3 गुना ज़्यादा होता। करेक्ट। आपने कहा कि 70% एक्टर्स और ये सब लेके जाते हैं, तो ये कहना सही होगा कि आप एक A-लिस्ट एक्टर होने के नाते इस इक्वेशन को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल चेंज नहीं करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे हॉलीवुड में भी होता है कि अगर फिल्म चलेगी, प्रॉफिट शेयरिंग होता है। तो इफ़ यू गेट इनटू दैट जोन, तो फिर आपकी फिल्म की क्वालिटी सफ़र नहीं करती। तो आप फिल्में उस हिसाब से कीजिए। जो अगर कोई फिल्म जेन्युइनली छोटे बजट की है, यू कैन गो अहेड विद प्राइस। अगर आपको लगता है कि फिल्म बहुत बड़े बजट की है और सफ़र नहीं करनी चाहिए, देन यू गो टू दिस फॉर्मेट। आई मीन, फिल्म टू फिल्म आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हाउ यू शुड गो अबाउट इट। क्या यही कारण है कि आपने निर्णय लिया कई सालों पहले कि अब जो भी फिल्म मैं करूँगा बतौर एक्टर, मैं उसका प्रोड्यूसर, को प्रोड्यूसर, प्रेजेंटर, कुछ न कुछ बनूंगा? हर जगह नहीं, बट कुछ जो ऐसी फिल्में होती हैं, शायद उसमें ज़रूर। इसका पहला ट्रेलर जब आप लोगों ने रिलीज़ किया था, उसकी इतनी तारीफ हुई थी। उस तारीफ को सुनकर, देखकर दुख हुआ कि आपने निर्णय ले लिया कि ये अब OTT पर ही प्रीमियर होगी, बाईपासिंग द थिएट्रिकल रूट? देखिए, इस वक्त आपको भी थिएटर्स की सिचुएशन पता है, एंड आई थिंक द शो मस्ट गो ऑन। OTT इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप जब एक काम करते हैं तो आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। आज के ज़माने में OTT पे लोग बहुत भर के आते हैं, और जैसे कि मैंने कहा कि एक्टर की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होती है कि मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने काम किया है, होपफुली अच्छा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पसंद करेंगे। तो दिस इज़ द इंटेंशन। तो फिर माध्यम कोई भी हो, ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि कुछ फिल्में तो ऐसी होती हैं जो बड़ी स्क्रीन पे ही आनी चाहिए, बट द बेसिक बॉटम लाइन इज़ के आप ऑडियंस देखें। एंड इस सिचुएशन में सब घर बैठे हैं, बाहर जा नहीं सकते, एंटरटेनमेंट है नहीं उनकी लाइफ में। अगर हम जैसे लोगों को तकलीफ़ें हैं, तो आप सोचिए कि मिडिल क्लास को कितनी तकलीफ़ होगी, लोअर मिडिल क्लास को कितनी तकलीफ़ होगी। सो अगर हम उनकी 3 घंटे के लिए तकलीफ़ें दूर कर सकें, वी सेल ड्रीम्स, चाहे वो 3 घंटे के लिए क्यों ना हो। तो आई थिंक दैट मस्ट गो ऑन। करेक्ट। तो दुख नहीं हुआ आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिचुएशन को देखते हुए दुखी होने का कोई मतलब नहीं। ऑल्सो लॉकडाउन लग चुका था और आपकी शूटिंग बाकी थी, फिर शूटिंग ही की या ये डिसीजन लिया गया कि कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड CGI? नहीं, दोनों का बैलेंस है। बिना शूटिंग के कंप्यूटर ग्राफिक्स भी नहीं हो सकता। तो बैठे हम लोग, फिर जब लास्ट अक्टूबर नवंबर में चीज़ें थोड़ी खुली, जो 3-4 महीने के लिए खुली थी, तो उसमें हमने फिर शूटिंग की। लकीली वो हमारी शूटिंग ख़त्म हो गई,
एंड देन फिर बंद हो गया तो देन वी गॉट ऑन टू द टेबल एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट. तो वो शूटिंग नहीं खत्म होती तो शायद ये OTT पर भी प्रीमियर नहीं हो सकता. बिल्कुल नहीं हो सकता. बिकॉज मेरे ख्याल से आप कॉम्प्रोमाइज में तो यकीन ही नहीं रखते. एक्चुअली हमारी कमिटमेंट ये लास्ट अगस्त की थी, बट बिकॉज हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे, इट हैज़ कम टू दिस. आपने कहा कि 70% जो स्टार्स वगैरह लेकर जाते हैं, इस फिल्म में जो आप थिएट्रिकल रूट बाईपास करके सीधा OTT प्लेटफॉर्म पर या डिजिटल रिलीज कर रहे हैं, तो जो आपकी कॉस्ट है वो डिजिटल रिलीज, सैटेलाइट रिलीज, ऑडियो रिलीज, इनसे पूरी हो जाएगी कॉस्ट? जी हो जाएगी. जैसा कि मैंने कहा कि इट्स इंटेलिजेंट फिल्म मेकिंग, तो ऐसा भी नहीं कि कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि हम रिकवर नहीं कर पाएंगे. सो हो जाएगी ज़रूर. यू मिस द थिएटर्स ऑब्वियसली, बट आई थिंक द प्रोड्यूसर्स विल बी हैप्पी. एक और बात, ये बहुत से लोगों में हम उठते बैठते हैं आजकल, ऑनलाइन उठते बैठते हैं, तो उनका ये कहना है कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने अगर डिजिटल राइट्स खरीदे हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार ही क्यों नहीं सिनेमा घरों में रिलीज कर देती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ इंडिया में सिनेमास खुल गए हैं 50% कैपेसिटी पर, तो वो 2 या 4 हफ्तों के लिए, शायद 2 हफ्तों के लिए, शायद 4-3 हफ्तों के लिए थिएट्रिकल रिलीज करके उसके बाद अपने प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं स्ट्रीम करती है, ताकि लोगों को बड़े पर्दे पर बनने वाली फिल्म का मजा मिले एंड उसके बाद. आइडियली ऐसा हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या होता है कोमल, एवरीबडी हैज़ अ बिजनेस प्लान. अब इन द लार्जर पिक्चर वो क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, आई डोंट नो अबाउट दैट. सो दिस इज देयर कॉल. इस विषय में आप लोगों ने बात ही नहीं की डिज्नी प्लस हॉटस्टार से? बात की भी होगी, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि आई थिंक इतनी कुछ भी कंफर्म नहीं हो रहा. खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं. महाराष्ट्र में बंद है, वहाँ खुला है, फिर 4 हफ्ते बाद पता चलता है कि वहाँ बंद हो गए. तो वी डिडंट वांट टू टेक एनी चांस. आई मीन, एज आई टोल्ड यू कि आई एम वेरी हैप्पी दैट दिस फिल्म इज कमिंग ऑन OTT. तो हमने ज़्यादा सोचा नहीं इसके बारे में. और आगे भी आई थिंक इट विल बी अ गुड बैलेंस कि कुछ फिल्में आप बड़ी स्क्रीन के लिए करो, कुछ फिल्में आप OTT के लिए करो. कुड गो ऑन लाइक दिस. और इसकी रिलीज डेट 15 अगस्त वाले वीकेंड में, ये उन्होंने तय की, आपने तय की, मिल के तय की, क्योंकि उनको भी तो चाहिए था कि कब कंप्लीट हो गया आप बताइए. तो देन वी ऑल केम के 15 अगस्त तक मुश्किल है आना, बट सब लगते हैं, सब कोशिश करते हैं. इट्स अ गुड डे टू रिलीज. एंड आम आदमी का ये सोचना होता है कि अगर एक एक्टर किसी फिल्म के साथ जुड़ा होता है, जैसे आप इस फिल्म के साथ बतौर प्रेजेंटर जुड़े हुए हैं, तो एक एक्टर की होल्डिंग कैपेसिटी इतनी होती है क्योंकि वो इतना पैसा कमाते हैं, तो उन एक्टर्स को या उस एक्टर को थिएट्रिकल रूट को नज़रअंदाज करके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने की क्या ज़रूरत? ऑफ कोर्स आपने एक तो बात ये कही कि वी सेल ड्रीम्स एंड 3 घंटे अगर किसी को खुशी दे सके, लेकिन इसमें फाइनेंशियल कंसिडरेशंस भी थे, कमर्शियल कंसिडरेशंस भी थे, इन द सेंस गोइंग डायरेक्टली टू OTT. आई थिंक थे, बिल्कुल थे, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि कब थिएटर्स खुलेंगे पता नहीं. एंड आई थिंक द बेस्ट चॉइस वाज दैट वी शुड कम आउट विद द फिल्म. हम चाह रहे थे कि लोग देखें, अब घर भी बैठे हुए हैं तो देखें. एंड ऑलरेडी डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास ये फिल्म थी, डिजिटल राइट्स थे, एंड देन दे ऑफर्ड अस के वी विल रिलीज इट डायरेक्टली ऑन OTT. एंड आई थिंक दैट वाज द बेस्ट चॉइस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. And like I said, I think it's a great platform. So I think if we maintain a good balance, because Komal, आपको भी पता है, I mean, you've been in the industry since when? 85. Yeah, so I think practically 4 years before me. Yeah. So you know कि हमारे यहाँ जितनी फिल्में बनती है, उनको जस्टिस रिलीज का नहीं मिलता है. सही बात है. हम आपस में लड़ते रहते हैं, हफ्ते की 2 फिल्में आ रही हैं, 3 फिल्में आ रही हैं, अच्छी डेट चाहिए. व्हाट इज़ रॉन्ग कि अगर कुछ फिल्में OTT पे चली जाएं और कुछ फिल्में थिएटर्स, तो थिएटर्स भी सफ़र ना करें, फिल्में भी सफ़र ना करें, और OTT भी ऑडियंस विल एंजॉय दैट ऑल्सो एंड ऑडियंस विल एंजॉय थिएटर्स ऑल्सो. आई मीन इट्स जस्ट फेयर इनफ. इट्स अ विन-विन सिचुएशन. हाँ, आप ये तो नहीं कह सकते ना, हाँ आप ये तो नहीं, और आप रोज़ बाहर का खाना नहीं खा सकते. हफ्ते में 1 बार बाहर का खाना खा लोगे, फिर 4 दिन तो घर का खाओगे. तो आई थिंक इट शुड बी अ गुड बैलेंस फॉर द ऑडियंस ऑल्सो. दे शुड हैव अ चॉइस, एंड इट्स हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड. लेकिन कुछ लोगों का ये सोचना है कि अब सिनेमाज विल डाई और OTT पर ही लोग देखेंगे. आई विल टेल यू वन थिंग, ये मेरी गट फीलिंग है, और जो कि अगेन यू वुड ऑल्सो बी नोइंग कि बाहर जहाँ जहाँ फिल्में रिलीज़ होनी शुरू हुई हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑडियंसेस हैव गॉन बैक. हमारे यहाँ
क्या है, और हिंदुस्तान में तो आई थिंक एंटरटेनमेंट क्या है, व्हाट एंटरटेनमेंट यू हैव। बिल्कुल। आप रेस्टोरेंट चले जाओगे, 1 घंटा बिता लोगे अपनी फैमिली के साथ, आप रेस्टोरेंट जाते हो, आप कितनी बार चले जाओगे रेस्टोरेंट, और 3 घंटे टाइम पास करने के लिए, लाइक वी आर सेलिंग ड्रीम्स, पूरी फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ, it's a different experience altogether. I'm telling you, trust me, when we color corrected this film and we saw it on big screen, I missed it so much as a big screen. तो वो जब ऑडियंस वापस जाएगी ना कोमल, आई थिंक इट विल बी कि यार दिस इज व्हाट वी मिस्ड, वो एक्सपीरियंस अलग है। इस बात पर ये हो जाए, बिकॉज मेरा एब्सोल्यूट फर्म कन्विक्शन है कि सिनेमा का जो मैजिक है वो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। नहीं, बिल्कुल Hats off to बिल्कुल बिल्कुल, OTT. एंड इट डिपेंड्स Yes, there are some मुझे films. मुझे ऐसे लगता है कि कुछ फिल्में होंगी जो कि मुझे भी लगता है कि यार ये अच्छी फिल्म होगी बहुत, लेकिन ये थिएटर में जाके देखेंगे नहीं, ये तो ओटीटी पे आ जाएगी, हम देखेंगे। तो वो एक बैलेंस जब बन जाएगा ना, तो द स्पेस फॉर एवरीबडी। आई थिंक शुरू में बहुत टेंशन हो गई थी व्हेन वी डिसाइडेड टू रिलीज फिल्म्स ऑन ओटीटी एंड ऑल दैट, तो थिएटर्स पैनिक्ड कि हमारा क्या होगा। नाउ यू टॉक टू देम आल्सो, दे आर सेइंग इट्स अ गुड बैलेंस हियर। अच्छा है, कुछ फिल्में वहाँ है, कुछ फिल्में यहाँ है, प्रेशर कम होगा, लोगों को देखने को ज़्यादा मिलेगा, एंड एक बार थिएटर्स खुल जाएंगे तो वैसे ही इतना लाइनअप है कि आप हर हफ्ते एक फिल्म थिएटर में रिलीज़ हो रही है, और हर महीने में या 15 दिन में एक फिल्म ओटीटी पे भी रिलीज़ हो सकती है। सो प्रोड्यूसर्स विल सर्वाइव। आई थिंक वी आर ग्रोइंग, नॉट वी आर श्रिंकिंग। आई थिंक वो बैलेंस एक होना चाहिए। चलिए, अच्छा लगा आपसे बातें करके, एंड आपकी जो 20-25 मिनट की फिल्म देखकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, एंड यस विशिंग यू द वेरी बेस्ट फॉर भुज द प्राइड ऑफ इंडिया। थैंक यू, अजय, थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू कोमल नाटक। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे अजय देवगन। इनकी फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया कल से स्ट्रीम होगी ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार। आप अपने पूरे फैमिली के साथ इस फिल्म का मजा लीजिए, एंड टेक माय वर्ड फॉर इट, दिस फिल्म इज एब्सोल्युटली गोइंग टू ब्लो योर माइंड ऑफ। जो हमने 20-25 मिनट देखे हैं उसमें कम से कम 10 जगह मुझे ऐसे लगा कि सीटी और ताली बजानी चाहिए। तो आप सोचिए, जब आप अपनी फैमिली के साथ देखेंगे, आप कितनी बार चीखेंगे, चिल्लाएंगे, ताली बजाएंगे एंड सीटी मारेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा कि आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा।